बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और शुक्रगुजारी का जो अंसर है वो ज़िंदगी के हर मामले में होना चाहिए। और जब हम अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो सबसे बड़ी नेमत मेरे रब मेरे परवरदिगार की तरफ से ये आज़ाद मुल्क है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। और ये बड़े रस्मन से जुमले लगते हैं, हम बचपन से सुन रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। नहीं, आप इस मुल्क की कदर उन पाकिस्तानी हमारे बहन भाइयों से पूछें जो पाकिस्तान से बाहर रोज़गार या किसी भी वजूहात की बिना पे मुकीम है और किस तरीके से तड़पते हैं, तरसते हैं। और आप यकीन जानें कि ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क हमारी शनाख्त है। आप पाकिस्तान से बाहर जब भी कहीं पे भी जाएंगे तो आपको आपके नाम से नहीं जाना जाएगा और पुकारा जाएगा, बल्कि आपको अपने मुल्क के नाम से पहचाना जाएगा और जाना जाएगा। आपको कहा जाएगा हाँ ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और ही और शी इज़ अ पाकिस्तानी। सो ये जो प्राइड है, हम एहसानमंद हैं अपने आबा व अजदाद के। और जिस तरीके से 1947 में कुर्बानियाँ दी गईं, उन कुर्बानियों को हम नज़रअंदाज तो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ इस ज़िम्मेदारी को भी समझते हैं कि इस मुल्क की भाग दौड़ को कैसे आगे लेकर बढ़ना है। 75 साल अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड्स जुबली सेलिब्रेशन। मैं घर से भी ऑफिस की तरफ आ रही थी रात से, बल्कि रात से भी क्या, अगस्त का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो वतन से मोहब्बत के जज्बात हैं वो अपने अरूज पे होते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से रात को भी देखा और अभी भी मैंने देखा फ्लैग्स हर जगह पे और झंडियाँ और लाइट्स और एक अजीब सा एक ऐसा माहौल, अगर मैं इसको कहूँ कि ईद की तरह खुशी है और ईद ही की तरह बरकतें हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। सो आज पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत के जज्बे को और 75 साल की जो ये डायमंड जुबली है इसके सफ़र को सेलिब्रेट करने के लिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ बढ़ेंगे। और आपके कमेंट्स का भाई बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो हमने सोचा कि आज की इस खसूसी नशिस्त में जो है अपनी दिल की बातें की जाएँ। सो पाकिस्तान के लिए जो जज्बात आप रखते हैं प्लीज़ दिल खोल के हमारे साथ शेयर कीजिए, आपके मैसेजेस शामिल किए जाएंगे। शेफ़ अनम हमारे साथ मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपको जश्न आज़ादी इन एडवांस आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसा लगता है? बहुत अच्छा जी। एक तो 14 अगस्त, ऊपर से अगस्त मेरा बर्थडे मंथ भी है। अच्छा, ओके। तो डबल अपनी बर्थडे पे हाँ वो क्योंकि वैसे दूर है अभी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन है अगस्त में तो वो फिर उससे रिलेट कर लेते हैं। ठीक है। और बचपन में क्या किया करती थी, कैसे 14 अगस्त सेलिब्रेट करती थी? अच्छा, 14 अगस्त मेरी मम्मा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि वो झंडियाँ लगाना और वो ज़रा उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यूजुअली आपने नोट किया होगा कि 14 अगस्त को बारिश हो जाती थी तो वो गिर जाती थी, तो वो बहुत डांटती थी हमें इस बात पे कि ये नहीं लगानी। ठीक है। तो वैसे हम लोग निकल जाते थे फैमिली के साथ बाहर, बट इस तरह से घर में झंडियाँ लगाना और ये हमें अलाउ नहीं था, कभी भी दोनों बहनों को अलाउ नहीं था। और ये वो झंडे का तकद्दुस जी बिल्कुल बिल्कुल, उस वजह से पामाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और उनके तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, हम तो इनसे सीखते हैं, हम इनसे सीखना चाहते हैं। पाकिस्तान के सही मानों में अगर हम इंस्टीट्यूट्स की एक फहरिस्त बनाएं तो ये सहर फहरिस्त होंगे, क्योंकि नईम ताहिर साहब का नाम ही काफ़ी है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो पाकिस्तान के साथ गहरी एसोसिएशन और बड़े बड़े आला ओहदों पे तो फाइज रहे, बड़े बड़े लोगों को स्टार्स बनाया, इंट्रोड्यूस करवाया और उतने ही डाउन टू अर्थ और हम्बल पर्सनैलिटी। लेकिन नईम साहब की अगर जब हम बात करते हैं तो सन 1947 में नईम साहब वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल के थे। तो फिर हम क्या भाई, हमसे बेहतर तो ये बता सकते हैं कि तब 1947 में माहौल क्या था, क्या जज्बात थे लोगों के। वी हैव विद अस नन अदर देन नईम ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें की और वो नहीं की जो बुरी हैं। नहीं छोड़, ऐसे आपकी हैं ही सिर्फ अच्छी और अच्छी बातें। यू आर वन ऑफ आवर मेंटोर्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बस ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है अल्लाह के करम से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहुत सारी तफसीलात, बहुत सारी दिल की बातें आज आपसे करनी है। मूविंग ऑन, आपकी इजाज़त से बाकी मेहमान शख्सियात के ज़रूर, तारुफ की ज़रूर। तरफ। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, मैं ऐसे कार्ड तो ऐसे देख रही हूँ जैसे आमना मुफ्ती का मुझे तारुफ नहीं पता, क्योंकि आमना मुफ्ती तो ड्रामा राइटर भी हैं, उसके अलावा बहुत सारे नॉवेल्स लिख चुकी हैं। इनकी 3 बुक जो हैं वो पब्लिश हुई पाकिस्तान के हवाले से, पार्टीशन के हवाले से। मैंने कहा मैं तफसीलात इसलिए नहीं बताऊंगी कि मैं फिर आमना मुफ्ती की ज़बानी सुनूंगी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया और जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। और यहाँ बुलाने के लिए, इन सेलिब्रेशंस में शामिल करने के लिए आपका पीटीवी का सबका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी खूबसूरत आप लग रही हैं इस ग्रीन कलर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ग्रीन कलर की बात हो रही तो सही मानों में जो है ना, मैंने तो कोई मैचिंग नहीं, मैंने चूड़ियाँ तो पहन ली, लेकिन ये है कि जो सही मानों में आज़ादी को और आज़ादी की स्पिरिट को महसूस कर रहे हैं वो आपके अपने रहमान फ़ारिस साहब। और रहमान फ़ारिस साहब का नाम ही काफ़ी है पाकिस्तान की, इंटरनेशनली पाकिस्तान के अंदर तो इनका नाम है ही है, लेकिन इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते मुल्क के नंबर शायर हैं। और 14 अगस्त के हवाले से अभी हम बात भी कर रहे थे, इस हवाले से भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे 75 साल डायमंड जुबली के हवाले से एक नज़्म इन्होंने पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर में रिकॉर्ड करवाई गई है, वो कल इंशाल्लाह जो है ऑन एयर होगी। सो रहमान फ़ारिस साहब को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपको देख के यकीन आ रहा है मुझे कि 14 अगस्त 14 अगस्त है। लिखा हुआ क्या है इसमें, मैं ये ज़रा जानना चाहती हूँ। ये इसमें इकबाल के फैज़ के मुख्तलिफ मिसरे हैं। वाह, बेसिकली इसको आप ओढ़नी कह सकते हैं, इसको ठीक है। जो शॉल कह सकते हैं, कुछ भी। बिल्कुल से। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह। सो पाकिस्तान और जश्न आज़ादी की स्पिरिट इसी तरह सेलिब्रेट करनी जी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा जी, साथ ही साथ बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक और सारा पीटर के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ ख़वातीन नौज़ाद, जब जब इनके इंटरव्यूज़ की कम कम मुलाकात हुई, लेकिन जब जब हुई बड़ी बामानी मुलाकात हुई। और शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल पावरफुल वॉइस, ओपरा सिंगर है। और ओपरा सिंगिंग की वो एक ऐसी खास जॉनरा है कि जिसको हर कोई गा नहीं सकता। शायद गाना तो हर कोई गा ले, लेकिन ओपरा के लिए पावरफुल आवाज़ चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मिली नगमे, कौमी तराने लंदन में मुकीम रहकर पेश करती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। हमारे साथ मौजूद है सायरा पीटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सुंदस। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको, डायमंड जुबली मुबारक हो। और मुझे बहुत खुशी है, मैं इतने अच्छे मेहमानों में, इतने पाकिस्तान के बड़े नामों में के दरमियान बैठी हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी 75 साल, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लैशबैक जब हम 75 साल पहले का करते हैं, 10 साल के आप थे, पहली दफ़ा किस तरह पता चला, कब पता चला? वो आमना और मैं आपसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, वो अनाउंसमेंट कैसे पता चली? देखिए, जो पाकिस्तान बनने से पहले के चंद साल थे, जी ज़्यादा उससे पता चलता कि कुछ होने वाला है। ओके। और मैंने अभी आपको 1-2 वाक़ये भी सुनाए। लेकिन जिस वक्त एक्चुअली बन गया, उस वक्त कोई हंगामा नहीं था। ठीक है। मैं एक खिड़की में बैठा था, पेस्ट्री खा रहा था एक तो बाहर से किसी ने आवाज़ दी, ओए पाकिस्तान बन गया है। मैंने इधर उधर देखा, कहाँ बन गया है भाई मुझे क्या मालूम। बिल्कुल। हाँ, मुझे तो ये मालूम था कि एक टेंशन सी चल रही थी कुछ हिंदुओं और सिखों और मुसलमानों के दरमियान, जिसका जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, अगर आप चाहें तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ। जी। मेरी वालदा इस सब कॉन्टिनेंट की पहली फीमेल डॉक्टर थी। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। हाँ, और बड़ी मशहूर हो गई थी कि वो ज़रा मोटी थी और कहते थे मोटी डॉक्टरनी के हाथ में शफा है सही। तो दूर दूर से लोग आते थे। सही। तो हम लोग अली रज़ाबाद में थे, यहाँ से ठोकर से 400 मील। अब तो आप लोग शहर का हिस्सा है, उस वक्त ये अलहदा था, खेतों में जाते थे। तो बहुत दोस्ती थी, उनके पास बेशुमार मरीज़ आते थे, हिंदू सिख मुस्लिम, और हमारे घर में भी आ जाते थे, खाना भी खाते थे। बिल्कुल एक बेतकल्लुफ़ी थी। हमारे बराबर में एक गांव था जिसका नाम था भोपतियाँ, अब भी है। ठीक है। भोपतियाँ एक गांव था उस सारे इलाके में जो टोटली सिखों का था, सब सिख थे। ठीक है। सरदार था सरदार बहावल सिंह, उसका बेटा था दिलावर सिंह जो मेरे पास आ जाता था कभी। हम उसकी एक घोड़ी थी बड़ी अच्छी सफ़ेद, उसमें हम लोग घूम फिर रहे। जब ये टेंशन पैदा होनी शुरू हुई तो लोगों को ख्याल हुआ कि ये सिख जो हैं हम पर हमला करेंगे ताकि हम यहाँ से खाली हो जाएं। और उनको ख्याल हुआ कि हम उन पर हमला करेंगे, तो एक टेंशन सी बन गई। सही।
तो बड़े एक दूसरे के लिए जासूसी करते थे कि आ तो नहीं रहा, डंडे वंडे पकड़ के तैयार हो जाए मुकाबले करने के लिए। एक दिन पता लगा कि सरदार बहावल सिंह आ रहा है। ओ सारे तैयार हो गए, सब कुछ छतों पे चढ़ गया, किसी ने गुलेल पकड़ ली। सही। तो फिर इत्तला आई कि वो तो अकेला आ रहा है घोड़े पे। अब सब हैरान थे कि ये क्या बात है कि सरदार बहावल सिंह आ रहा है और अकेला आ रहा है। वो आया, हमारे गांव के जो मुंतजिम थे दरोगा जी, उनके दरवाजे पे उसने खटखटाया। मैंने कहा दरोगा जी क्या हाल है? उन्होंने कहा हाँ भाई बावला की हाल है। आज मैं बाहर आ गया, आज जफ्फी पा जफ्फी पै गई। उन्होंने कहा यार सिर्फ दरोगा जी बड़ी खप पई है कि असी सिख हैगे हाँ तो असी पता नहीं की कर देंगे, तो तुसी पता नहीं की कर दोगे। मेरी तो समझ नहीं आता, असी तो जम्मे पले इत्थे ही। अरे ये पंजाबी में ही कहने का सही, मजा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, जिस तरह हुआ उसी असी तरह तो जम्मे पले इत्थे ही। सही। असी तो कोई और जगह जानदा ही नहीं, तो रफड़ काहदा है सही। कि असी सिख हैगे तो तुसी मुसलमान हो, तो रब तो सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ मुसलमान हो ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, रफड़ ही मुक जाए। अरे सुभान अल्लाह। अरे और ये देखें ख़वातीन और हज़रात, ये वो बातें हैं जो शायद आपको किताबों में पता नहीं चलेंगी, ये सिर्फ नईम ताहिर साहब अपनी ज़बानी बता सकते हैं, और मज़ीद और बहुत सारे वाक़यात भी। अच्छा, आमना से भी हमने बात करनी है, रहमान से भी, रहमान फारिस साहब से भी बात करनी है, लेकिन फिर हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। लेकिन उस पर जाने से पहले सायरा, आपकी आवाज़ में खूबसूरत सा मिली नगमा जो आपने अभी हाल ही में रिकॉर्ड करवाया है, ए सरज़मीं, ए सरज़मीं, प्लीज़ आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले सायरा की आवाज़ में भाई खूबसूरत नईम साहब कुछ कह रहे थे सब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किसी दुनिया में हमारी पाकिस्तान में किसी को ये मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ से एक कामयाब ओपरा सिंगर है। ट्रू। ओपरा सिंगिंग नहायत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग और बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है। हमें तो इन पे बहुत फ़ख्र करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ खड़े होके देखिए, शी इज़ दी ओनली ओपरा सिंगर दैट आई हैव नोन फ्रॉम पाकिस्तान। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है सर। जी, और मैं जानता हूँ कितनी मेरा बेटा फरहान आजकल हॉलीवुड में ब्रॉडवे पे लीड का रोल करता है। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत उसने बिल्कुल की। ऐसे भैया। मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और बार पढ़ा हूँ। हमें बता दिया जाता है, लेकिन हम ख्वाब भी नहीं दे सकते थे कि कोई ओपरा सिंगर बन बिल्कुल जाए। भाई, क्लैप हो जाए सारा। माशाल्लाह, यू आउटडन योरसेल्फ। अच्छा जी, आमना की तरफ बढ़ेंगे। आमना, माशाल्लाह अगेन 75 साल अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए साथ ही साथ सो आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझते हुए, जाहिर बात है बीइंग अ राइटर, 3 किताबें जो शाया हुई उस हवाले से बताइएगा प्लीज़। ऐसा है सुंदर के बेशक के उन नॉवेल्स का जो बुनियादी, आप जिसको जिस्ट कहें या जिसको आप ये कहें कि उनका जो बुनियादी ख्याल था, वो तो ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के ही तनाजुर में लिखा गया, पाकिस्तान के ही मसाइल पे लिखा गया। और जुरत रंदाना जो मेरा पहला नावल है, वो उस जनरेशन के बारे में है जो यहाँ पे हिजरत करके, एक तो जनरेशन आई थी, एक उनके बच्चे थे सही, जो यहाँ के बसे महाजरीन की पहली जनरेशन, जिनके मसाइल के ऊपर जिक्र नहीं हुआ। और वो मैंने जो पंजाब में महाजिर है, महाजिरों से हम मुराद एक ख़ास तरह के लोग लेते हैं, लेकिन जो पंजाब भी तो तकरीबन 42% लोग यहाँ पे आए थे, तो उनके मसाइल क्या थे, वो उनके मसाइल पे, उनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स थे, फिर वो किस तरह यहाँ बसे और वो किस तरह पाकिस्तान से एसोसिएट करते हैं। जो दूसरा मेरा नावल आखिरी ज़माना है, उसमें हमारे नेबर अफ़गानिस्तान में जो हालात है, उससे जो पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट आया, उसका, और वो जनरेशन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके ख्वाबों और उस हकीकत के दरमियान जो क्लैश था, वो उसके ऊपर है। और अभी जो लेटेस्ट मेरा नावल है पानी मर रहा है, वो जो पाकिस्तान में और इंडिया में तकसीम सिर्फ हमने ज़मीन नहीं की ना, फिर हमने दरिया भी बांटे। बड़ी प्यारी बात। तो वो जो दरियाओं की तकसीम हुई, उस तकसीम के साथ जो कुछ हुआ, सही, जो नाइंसाफ़ी हमने नेचर के साथ की, सही, और उसमें दोनों मुल्कों में से ज़्यादा ढिटाई अब सभी को मालूम है कि किसकी थी। बिल्कुल ऐसा ही और वो जो मसाइल पैदा हुए इंसानों के,
वो उन मसाइल पे है। तो तीनों किताबें इस ज़मीन से, इस धरती से, इसके लोगों से जुड़ी हुई हैं, यहाँ के मसाइल हैं, यहीं के लोगों की बातें हैं, यहीं के दुख हैं और यहीं के सुख हैं। अच्छा, बीइंग अ राइटर आमना जी इतने नॉवल भी लिखे हैं, इतने ड्रामाज भी आपने लिखे, लेकिन फिर जब मुल्क के बारे में लिखते हैं वो क्या जज्बात होते हैं, वो सोच क्या होती है, वो जोश और वलवला क्या होता है? देखिए, या वो मुख्तलिफ होता भी है कि नहीं? ये बहुत सारे इस पे नज़रियात हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी नेशनलिज्म ओवररेटेड है, लेकिन मैं थोड़ी सी जज्बाती हूँ इस बारे में, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में भी। और वहाँ पे आके मैं थोड़ा जो एक हमारा एक बायस कह लें, मोहब्बत कह लें, मुझे एक अजीब तरह की मोहब्बत है, सभी को है, सबको है। तो वो जो आपने अभी शुरू में इंट्रो में बात कही कि हमारी पहली और आखिरी पहचान पाकिस्तान है, ऐसा ही है। चाहे हमारा पासपोर्ट 174वें नंबर पे आ जाए, कोई फिक्र नहीं, लेकिन उस ग्रीन पासपोर्ट के साथ जो एक वाबस्तगी है, जो मोहब्बत है, वो बीइंग राइटर भी, जब आप लिखने बैठते हैं तो वहाँ पे आके ना, मैं जिसे कहते हैं ना, हाल खेल जाते हैं। सही, मैं वहाँ हाल खेल जाती हूँ। वहाँ मुझसे वो जो एक अदीब के अंदर एक जो बैलेंस रखने का कहा जाता है, मुझसे वो बैलेंस नहीं रखा जाता। बिल्कुल रहमान साहब, ऐसा धरती माँ है ना, फिर माँ का जिक्र जब आ जाता है तो माँ से बढ़कर तो कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई नेमत नहीं हो सकती, उसका नेमुल बदल नहीं है, तो जज्बाती होना तो अच्छी बात है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के तवस्सुत से हमारे 22 करोड़ आवाम को 75वीं सालगिरह की बहुत मुबारक देता हूँ। खैर मुबारक। मेरा ख्याल है 75 साल का ये सबकी तरफ सफ़र अशफाक अहमद के एक जुमले में सम अप किया जा सकता है, एक कांटे से कहूटे तक का सफ़र है हमारा। पहले दिन जब सिविल सर्विस के पास, हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास पिन्स तक नहीं थी कागज़ जोड़ने के लिए, तो कांटों से, बबूल से वो कागज़ जोड़े गए। अरे बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। हमारा मुल्क था। देखा है उस दिन, मैंने 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, और फिर हमने वो यौम तकबीर भी देखा कि जब हमने पूरी दुनिया को शशदर कर दिया, हैरान कर दिया, अंगुश्त बदंदा रह गए सब लोग कि ये वो पाकिस्तान जिसने एक कांटे से सफ़र शुरू किया था, आज कहूटे तक कैसे आप पहुँचे। वाह, दुनिया की इकलौती इस्लामी एटमी पावर, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल फीट। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तो ऐसा ही सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे हमेशा, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं पेसिमिज्म पे बिलीव नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि हमारा सफ़र आगे की तरफ जारी है, दुरुस्त डायरेक्शन में जारी है। उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है, रफ्तार हमें ज़रूर तेज़ करना चाहिए, लेकिन सफ़र हमारा बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जारी है। सही। आप ये देखिए कि जज्बा हुब्बुल वतनी वो जज्बा है कि जिसके बगैर आपकी ज़ात और आपकी शख्सियत का कोई परतौ, कोई रंग, कोई पहलू मुकम्मल नहीं है, तकमील नहीं पा सकता। बिल्कुल सही। मैं अपनी तरफ देखूं तो मेरा उठना, बैठना, खेलना, सोना, हंसना, बोलना, जागना, सोना, किसी बात पे आंसू आ जाना, किसी बात पे मुस्कुराहट आ जाना, ये सब शख्सियत के परतौ, ये तमाम तर कैफियत, ये हर जज्बा इस मट्टी से फूटा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं एक राइटर हूँ, नसर निगार हूँ, कॉलम निगार हूँ, नावलिस्ट हूँ, शायर हूँ, पेंटर हूँ, मुजस्समा साज हूँ, मौसीकार हूँ, साजिंदा हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं धरती से जुड़े बगैर, इस मट्टी की खुशबू जो इस यहाँ से फूटती है और इसकी महक के बगैर अपनी कोई भी तख्लीक को मुकम्मल गर्दान सकूं। बिल्कुल सही। असर हाज़िर से, रूह असर से जुड़े बगैर कोई तख्लीकार मुकम्मल नहीं हो सकता। वो ओपरा ओपरा लगेगा, सही, वो थोड़ा यानी ऐसा लगेगा जैसे मसनूई है, नकली है, मेड अप है, फेक है। बिल्कुल सही। तो मैं तो जब भी लिखता हूँ, मैं इस बात से कतई तौर पर कभी भी चिकन आउट नहीं हुआ कि मैं बहुत जज्बाती हूँ वतन के मामले में। हर कोई भाई, और होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपकी कथा कलामी की माफ़ी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन फिर जो नज़्म तश्कील दी गई और पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर में रिकॉर्ड की गई, उसमें भी वो जोश नज़र आएगा और फिर हम सुनना भी चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में बताते हुए। जी, वो ये था कि पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा से हमारी हर जज्बे में तरबियत का इदारा रहा ऐसा है। ही है। आप, मैं, नईम ताहिर साहब तो खैर इसके बनाने ऐनी वालों शाहिद में से हैं, हैं, बनाने PTV वालों को। में से हैं, और हम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। ऐसा ही है। और ये एक इदारा है बहुत। फरहान साहब जो काम कर रहे हैं, मेरी उनसे मुलाकात है प्राइड ऑफ द नेशन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो हम सब की तरबियत में पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे हिस्सा डालता है, इसी तरह 75वीं सालगिरह पर भी उन्होंने अपने मुख्तलिफ लोगों से कहा कि अपने फ़न और हुनर के ज़रिए इस 75वीं सालगिरह से उम्मीद का एक पहलू, सही, ऑप्टिमिज़म का एक पहलू जो है वो मुल्क में उजागर कीजिए कि हमारे यहाँ बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं और बहुत मज़ीद अच्छा होने वाला है। तो वो मैंने एक नज़म कही
और उस नज़्म को पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद सेंटर ने रिकॉर्ड किया और इंशाल्लाह ये 14 अगस्त को कल इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। कल इंशाल्लाह ताला रिलीज़ होने वाली बिल्कुल सही। मॉन्यूमेंट पे जी शूट हुई है। बिल्कुल, हम सुनना ज़रूर चाहेंगे। ये आपका कैमरा है और हम चाहेंगे कि ज़रूर सुने। म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा। म्यूज़िक चलता भी रहने देते चलता कोई रहे, बात ओके, नहीं। थोड़ा सा हल्का हल्का चलाइए। इस नज़्म का उन्वान है सहर होने को है। माशाल्लाह, एक दिया रोशन हमारे बाम पर होने को है। वाह, एक दिया रोशन हमारे बाम पर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। वाह वाह, बहुत आने अच्छा। वाला है उजाला और सहर होने को है। दर्राए खैबर से लेकर खित्ता-ए महरान तक, दर्राए खैबर से लेकर खित्ता-ए महरान तक, सिंध के हर गांव से पंजाब के मैदान तक, वादी कश्मीर से प्यारे बलोचिस्तान तक, और गवादर से हिमालय और बल्तिस्तान तक। अब तलक जो बस मकान था आज घर होने को है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, अब तलक जो बस मकान था आज घर होने को है। बहुत अच्छा है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। वाह, बहुत अच्छा। 4 मौसम, 5 दरिया, दश्त सहरा और चमन। 4 मौसम, 5 दरिया, दश्त सहरा और चमन। एक तरफ नीला समंदर, एक तरफ कोहो दमन। अनगिनत पीरो जवान, लाखों करोड़ों मर्दो जन। कैसी मायूसी कि रहमत का खजाना है वतन। तेज जो अपना सफर था तेज तर होने को है। तेज जो अपना सफर था तेज तर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। और आखिरी बंद है इसका कि आओ आओ पाकिस्तान की खातिर सभी मिलकर चलें। आओ पाकिस्तान की खातिर सभी मिलकर चलें। जैसे पहले चल रहे थे उससे अब बेहतर चलें। खुद को पहचाने सितारों से कहीं ऊपर चलें। सरबलंदी अपना घर है, आओ अपने घर चलें। वाह, सब्ज परचम अब जहां में मोतबर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। माशाल्लाह, आने वाला है उजाला और सहर होने को है। वाह, वाह बहुत वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब। अच्छा। और सर, हर एक एक लफ्ज में जज्बा हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा। उम्मीद की किरण। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगैन। और भाई 14 अगस्त स्पेशल प्रोग्राम है वीकेंड एट होम का। 14 अगस्त इसलिए क्योंकि अगस्त का महीने के आगाज़ से ही जो पाकिस्तानियत का जज्बा अपने अरूज पे होता है, जो कि वैसे भी हर लम्हा हर घड़ी हम अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करते हैं और हर किसी का अपना तरीका है, अपना अंदाज़ है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। सो रहमान फ़ारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले रहमान साहब से बात कर रहे थे कि 14 अगस्त के हवाले से जो नज़्म आपने तश्कील दी है, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर सुनाएं हमारे नाज़रीन को। जी, वो मैं यही जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा से उम्मीद का पहलू उजागर करने में पेश रहा है। तो 75वीं सालगिरह इस पे क्यों पीछे रहते। तो तमाम तर हुनरमंदों और फ़नकारों से उनके अपने अपने हुनर और फ़न के ज़रिए उम्मीद के पहलू को उजागर करने के लिए कहा गया। तो मैंने एक नज़्म कही इसी उन्वान पर अपने 22 करोड़ दिलों को ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और मज़ीद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह, प्लीज़। इंशाल्लाह। तो इस नज़्म का उन्वान है सहर होने को है। वाह, एक दिया रोशन हमारे बाम पर होने को है। एक दिया रोशन हमारे बाम पर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। दर्राए खैबर से लेकर खित्ता-ए महरान तक, सिंध के हर गांव से पंजाब के मैदान तक, वादी कश्मीर से प्यारे बलोचिस्तान तक, और गवादर से हिमालय और बल्तिस्तान तक। अब तलक जो बस मकान था आज घर होने को है। अब तलक जो बस मकान था आज घर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। माशाल्लाह।
चार मौसम, पांच दरिया, दश्तो सहरा और चमन। चार मौसम, पांच दरिया, दश्तो सहरा और चमन। एक तरफ नीला समंदर, एक तरफ कोहो दमन। अनगिनत पीरो जवान, लाखों करोड़ों मर्दो जन। कैसी मायूसी के रहमत का खजाना है वतन। तेज जो अपना सफर था तेज तर होने को है। तेज जो अपना सफर था तेज तर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। और आखिरी बंद है इसका कि आओ पाकिस्तान की खातिर सभी मिलकर चलें। आओ पाकिस्तान की खातिर सभी मिलकर चलें। जैसे पहले चल रहे थे उससे अब बेहतर चलें। खुद को पहचाने सितारों से कहीं ऊपर चलें। सरबलंदी अपना घर है, आओ अपने घर चलें। और सब्ज परचम अब जहां में मोतबर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। आने वाला है उजाला और सहर होने को है। वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, खूब। माशाअल्लाह। अब एक गॉड गिफ्ट आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा तोहफा दिया गया है, मैं समझती हूँ, और बहुत सारी दुआएं, हर एक एक लफ्ज़ में वो असर, वो तासीर और अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा नज़र आता है। और सायरा, जब मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा की हम बात करते हैं तो फिर आप लंदन में होती हैं, और जिस तरह नईम साहब ने भी कहा, मेरी भी नॉलेज में नहीं है कि ओपरा कोई और पाकिस्तानी सिंगर हो, अगर हैं तो ज़रूर अच्छी बात है, इस फील्ड में भी आना चाहिए। फिर पाकिस्तान को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं आप? मेरा जो म्यूज़िक का जो मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है अपने म्यूज़िक के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं। जिससा मैंने पिछले भी प्रोग्राम्स में आके बताया था कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम जो है वो मैंने अंग्रेज़ी ज़बान में वेस्टर्न क्लासिकल में पढ़ा, और अभी हम सूफ़ी ओपरा जो न्यू जॉनरा है मैंने म्यूज़िक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है वो रेडी हो जाएगा, और जो लंदन के जो रॉयल ओपरा हाउसेस हैं उसमें हम फीचर करेंगे। और बस ये 75th जो डायमंड जुबली मना रहे हैं हम आज, यही रीज़न है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। वैसे मैं लंदन में ही होती हूँ। लंदन उधर जश्न आज़ादी कैसे मनाई जाती है? बिकॉज माई सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, वो उधर लंदन में होती, तो कहती है उधर जोशो जज्बा कुछ और होता है भाई। जी। उसका भी मुकाबला नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सेलिब्रेट बिल्कुल। करती है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ही होती हूँ 14 अगस्त और 23 मार्च को। बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है, और बहुत सारे लोग आते हैं दूर से वहाँ पर जब हम मिली नगमे गाते हैं तो एक अजीब ही जो है वो हुब्बुल वतनी का जो एक जज्बा होता है, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब हम जज्बे की नईम साहब बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले रहमान साहब ने कहा कि पिन्स नहीं होते थे। जी, सुंदस पिन्स भी नहीं होते थे, और भी बहुत कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। यानी आप ये देखिए कि पाकिस्तान बन गया और तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो बहावलपुर के नवाब ने हेल्प किया, फिर हैदराबाद दक्कन से उन्होंने चोरी से बक्सों में पैसे भर के नवाब भेजे। और यहाँ पे आप ज़ाहिर है फाइल वर्क तो होना है, तो किसी ने सोचा कि कीकर के कांटे जो है ना, वो लोग फिर उतारते थे, उनको जा के देते थे कि लो भाई इससे तुम पिन के तौर पे फाइलें बना लो। जी। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वीकेंड एट होम में, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने खसूसी प्रोग्राम्स का भी ख़ास तौर पे एहतमाम किया है। और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हमारे सीनियर्स और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है और इनफरादी सतह पे करना कुछ चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं और सिखाने वालों में से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम अभी ब्रेक में हम शाही टुकड़े भी आपको सर्व किए, भाई खुशी का मौका है, सही लगे शाही टुकड़े सर? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। ये तो कोई यानी शाही टुकड़ों से एक कदम आगे हैं। एक कदम आगे सर, वो जज्बा कुछ और है ना जरा इस वजह से। सर, हम ब्रेक पे भी डिस्कस कर रहे थे, आपसे बेहतर कौन बता सकता है हमें कि जो लोग फिर माइग्रेट करके इधर आए
और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मुकीम थे, किस तरीके से माइग्रेट हुए हुए लोगों का, महाजरीन का इस्तकबाल किया गया इधर? सुंदस, ये एक बहुत तफसीली और अच्छी बात करने वाली है। आपने अच्छा किया इस मौजू को छेड़ा। देखिए, वहाँ से जो लोग आते थे ना, उनमें से अक्सरियत लुटे पुटे आते थे, सही, बिल्कुल बुरे हाल में आते थे। और यहाँ लाहौर में तो वॉल्टन कैंप जो है वो एक सेंटर बन गया था ना, जिस आके वो चूमते थे कि शुक्र है हम आफियत की जगह पे आ गए हैं। यानी लोग देगें पका पका के खाना उनके लिए लेके जाते थे। सही। आपको मैं एक दर्दनाक वाक़या बताऊँ, वो ऐसा खाना दे के ना सबको दे के प्लेटें दे के गए, तो जब प्लेटें वापस लेने के लिए आए एक साहब, वो साहब, तो उन्होंने कहा जी आपने खाना नहीं खाया। तो वो चुप करके बैठे रहे कि नहीं आपने खाना नहीं खाया। तो उन्होंने अपने जो चादर थी वो उतार दी, उनके दोनों हाथ कटे हुए थे। इस हालत में लोग यहाँ आते थे, बिल्कुल सही। इस हालत में आते थे। अब मेरे मामू, हालांकि वो बहुत अमीर लोग थे अमृतसर में, वुलन मिल्स वगैरह उनकी थी, लेकिन जब वो आए तो वो सिर्फ चंद ब्लैंकेट लेके आए थे। और मैं और मेरे वालिद, हम अनारकली में ऐबक रोड की नुक्कर पे ज़मीन पे बैठ के वो ब्लैंकेट बेचते थे कि उनके पास 4 पैसे आए। वो किन किन हालात में लोग, इन हालात में से लोग सईद इम्तियाज़ अली ताज ने पाकिस्तान हमारा है कि पे अपील की। लाहौर के लोगों ने, अपनी जेवर औरतों ने, अपने हर चीज़ इतनी फरावानी में दे दी कि अपील करनी पड़ी कि अब रुक जाओ। अरे जज्बा अब रुक देखें, जाओ। जज्बा देखें, वाह क्या कहना है। मुझे वो दिन याद आ गए। तो ऐसी हालत में सीने से लगाया, बहुत मेहनत हुई। अब बीच में कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी आए होंगे, वो लोग भी आए होंगे जो अलॉटमेंट्स का उन्होंने गड़बड़ गंद डाला, लेकिन यहाँ के लोगों ने महाजरीन को सीने से लगाया, उनको दोबारा आबाद अपनी जगह पे खड़े होने के लिए पूरी कोशिश की। तो यहाँ हम अब देखिए, महाजरीन तो बहुत हैं, लफ्ज़ महाजर एक ख़ास एक कॉनोटेशन ले गया, लेकिन पंजाब में जितना महाजर आया है, बेशुमार महाजर तो पंजाब का महाजर है। तो बहुत मोहब्बत से अपने घर के लोगों की तरह से उनको रिसीव किया गया और उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल सही, आपके बड़े कीमती आंसू हैं, और ये आंसू मेरे मुल्क की मोहब्बत के हवाले से जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी करते हैं। और आप हमारे बड़े हैं, और जिस अंदाज से कुर्बानियाँ दी गई और आपने तो विटनेस किया आमना जी, ये शायद किताबों की हद तक बड़ों से सुनना, लेकिन फिर जो विटनेस करता है सुंदस, मैंने वो ट्रेनें देखी हैं जिनमें हम देखने जाते थे कि कोई हमारा अजीज रिश्तेदार आया नहीं, और मेरे वालिद मुझे ले जाते थे साथ, पता नहीं, तो दरवाज़ा खोलते थे तो खून बहता था, अंदर लाशें पड़ी होती थी। अल्लाह, लोग लाशें पलटा पलटा के देखते थे कि इसमें हमारा कोई अजीज है। अल्लाह, इन हालात से गुज़र के आज आप जहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह का करम है। बहुत मेहनत है इस कौम की कि आज हम एक आज़ाद मुल्क के तौर पर सरबुलंद होके, और खुदा करे हम इससे और आगे चलें जैसे आपकी नज़म में है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से ये मुल्क और तरक्की करे और हम फ़ख्र से कह सकें। ये तो बड़ी लंबी तारीख़ है, मैं घंटों इस पर बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, और हम इसी तरह आपसे सुनना भी चाहेंगे वाक़यात। आमना जी, हम 75 साल का जो सफ़र देखते हैं, ज़ाहिरी बात है एक आज़ादी हासिल करना आसान नहीं है, कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी गई और उनको हम भूल नहीं सकते ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। लेकिन हम जब 75 साल का ये सफ़र देखते हैं, मुख्तसरन, फिर हम तफसील में भी बात करेंगे, पाकिस्तान के हर शोबे में हमारी बच्चियों ने बिलखसूस बड़ी तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे देखती हैं सफ़र जो हमारी बच्चियों का, ख़वातीन का रहा? देखिए सुंदस, अभी जो नईम साहब ने बात कही कि पाकिस्तान बनने के इस आज़ादी के 2 पहलू थे। एक पहलू था यहाँ से कॉलोनियल मास्टर्स का जाना, और दूसरा अपने लिए अलग मुल्क का लेना। दूसरा जो इसका जुज़ था वो बहुत मुश्किल था और तकरीबन नामुमकिन था, और ये जो सूरत हाल हमें दरपेश हुई, ये इसी का एक हिस्सा था कि हमें अलग नहीं होने दिया जाएगा। सही। और उसके लिए मर्दों के साथ तो जो हुआ सो हुआ, जो ख़वातीन के साथ हुआ, मेरा ख़्याल है कि तारीख़ में रेप की इतनी बड़ी तारीख़ नहीं मिलती जितनी ख़वातीन रेप हुई, जो उठाई गई,
जो कत्ल हुई, जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी, अपने आप को खुद मार लिया। इतनी मारी जाने के बाद, इतनी काटी जाने के बाद जिस तरह पाकिस्तानी औरत दोबारा खड़ी हुई, और जहां हम आज हैं, हमारी बच्चियां स्पोर्ट्स में, हमारी बच्चियां आर्मी में, हमारी बच्चियां लिखने के फील्ड में, मेडिकल के शोबे में, तालीम के शोबे में, सारा कोई देख लीजिए। बिल्कुल, पेंटिंग की बात पेंटिंग करें, के शोबे में भाई हम जी, कहाँ पीछे हैं? बिल्कुल हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड देखिए हमारी बच्चियों ने, और फिर उनको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है आई थिंक, और माशरे की तरक्की की बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो बच्चियों को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करनी चाहिए, और जो कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, आपके मैसेजेस और नाम भी शामिल करने। ऑन अ लाइटर नोट रहमान, आपसे मैं रहमान साहब से ज़रूर सवाल, बचपन में कैसे जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करते थे? झंडियाँ लगाते थे, क्या करते थे? मेरा ये ख्याल है कि मुझे अपना बचपन अपने बच्चों में नज़र आता है ठीक है कि अगस्त का महीना के आगाज़ से ही दे स्टार्ट ब्लीडिंग ग्रीन। ओके, उनका खून भी एक तरह से सब्ज़ और हरा हो जाता है। आंखें तो पहले ही हरी हैं, और सर से पाँव तक चूड़ियाँ और सब कुछ अल्लाह ने मुझे बेटियों से नवाज रखा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतों से। ऐसा रंग बिखर जाता है सब्ज़ हर तरफ। सही। और वो सब्ज़ उम्मीद का सब्ज़ भी है, वो आने वाले नई जनरेशन नस्ल नौ में उम्मीद का पहलू हमें दिखाता है। तो बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल, मुझे अपना बचपन याद आता है। लेकिन ये एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न के तवज्जुह से कि हम लोग बचपन में मोहल्ले में 3 या 4 लड़कों की पार्टीज़ बनाया करते थे कि जो इधर उधर बिखरे हुए झंडे इकट्ठे करके ऐसा और ही है। किसी एक बॉक्स में, किसी एक बोरी में जमा करके तो उनको एक साइड पे महफूज मकाम पे कहीं रख दिया बिल्कुल, करते जब थे। सेलिब्रेशन होगी जी, उसके जी। बाद, तो बिल्कुल। सेलिब्रेशन पे ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग अपने जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार जितने जोश जज्बे और जुनून के साथ कर सकते हैं करें, लेकिन अपने झंडे की हुर्मत का, झंडियों की हुर्मत का ख्याल क्यों ज़रूर रखें, क्योंकि इस झंडे का मकाम अर्श पे है, फर्श पे नहीं वाह है। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बड़ी बड़ी बिल्कुल खूबसूरत सही। बात कही। हाँ, बहुत और अच्छी बात बातचीत का सिलसिला वन व्हीलिंग तो नहीं ना करते थे? नहीं, नहीं। वो लगता है करते थे। मुझे आज तक मोटरसाइकिल वैसे चलाने ही इनका नहीं आया। बचपन अभी भी बरकरार है। जब आपने कहा था ना कि बचपन में कैसे मना, वो अभी भी बच्चे ही हैं। नहीं अभी भी वो इनकी बेगम, वो हम भाभी से पूछेंगे, वो बहुत ज़रूरी है पूछना। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है ख़वातीन हज़रात। हम सायरा की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा भी करना है, और वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला, बेशुमार ऐसी बातें। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सारा, आपने बहुत हमें अच्छा मौका दिया कि हम कुछ कह सकें अपने जज्बात का। ये तो महफिल ऐसी है कि बहुत लंबी चल सकती ऐसा ही है, ऐसा और ही। हमें याद करना चाहिए अपने सुख के दिन और अपने दुख के दिन, ताकि उससे हम सब सीखें और आगे चलें। तो मैं आपका भी और पीटीवी का भी शुक्रिया अदा बहुत करना शुक्रिया, चाहता हूँ, थैंक यू। और प्रोड्यूसर्स का भी और सब टेक्नीशियंस का, कि उन्होंने एक ऐसे माहौल में हमसे ये बातें की कि हमें फिर एक दफ़ा हमारा जज्बा ताज़ा हो। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं। आमना थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान फारिस साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, सायरा आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए बहुत शुक्रिया हम आपका। सायरा से लाइव सिंगिंग मिली नगमा सुनेंगे, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे जो हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान कुछ और नए ज्वाइन करेंगे, उनका तारुफ भी कराएंगे। यस, आप लोगों के नाम भी शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त सायरा पीटर, बहुत सारी तालियां ख़वातीन और हज़रात। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन